क्या आपने कभी सोचा है कि अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री, जो हर सवाल का जवाब मुस्कुराकर देता था, वही बीरबल एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर बगदाद क्यों चला गया? न कोई घोषणा, न कोई सेना, बस एक साधारण यात्रा। आज की कहानी सिर्फ बुद्धि की नहीं, अहंकार, सत्य और विनम्रता की सबसे बड़ी परीक्षा की है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी सवाल आपका सोचने का तरीका बदल देगा। अकबर के दरबार का सबसे चतुर मंत्री बीरबल अचानक बगदाद क्यों गया? मुगल सल्तनत का दरबार अपनी शान, न्याय और बुद्धिमानों के लिए प्रसिद्ध था। उस दरबार की शोभा थे राजा अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न बीरबल। बीरबल केवल हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, दूरदर्शिता और सत्यनिष्ठा के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे। अचानक बदला माहौल। एक दिन अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य था। दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक थकाहारा, धूल से सना हुआ अरबी दूत दरबार में उपस्थित हुआ। उसके हाथ में बगदाद की मुहर लगा एक पत्र था। अकबर ने पत्र पढ़ा तो उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। बीरबल, अकबर ने धीमी आवाज में कहा, यह पत्र बगदाद के खलीफा की ओर से है। उन्होंने हमारी बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बगदाद की चुनौती। पत्र में लिखा था, हिंदुस्तान में एक बीरबल नाम का मंत्री है, जिसकी बुद्धि के किस्से बगदाद तक पहुंचे हैं। यदि वो वास्तव में चतुर है तो उसे बगदाद आकर 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। असफल होने पर उसकी बुद्धि को मिथ्या माना जाएगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। बीरबल का निर्णय। अकबर चिंतित थे, लेकिन बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरी बुद्धि से आपके राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी है तो ये यात्रा मेरा कर्तव्य है। अकबर ने आश्चर्य से देखा, पर बीरबल, बगदाद दूर है, वहां के विद्वान बहुत चालाक माने जाते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, बुद्धि स्थान नहीं देखती, जहां पनाह वो सत्य देखती है। अचानक प्रस्थान। अगले ही दिन बिना किसी भव्य तैयारी के बीरबल साधारण वेश में बगदाद की ओर निकल पड़े। दरबार में चर्चा फैल गई। बीरबल अचानक बगदाद क्यों गए? क्या वे लौट पाएंगे? पर बीरबल का मन स्थिर था। बगदाद पहुंचना। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बीरबल बगदाद पहुंचे। वहां का दरबार सोने चांदी से सजा था, लेकिन वातावरण में घमंड झलकता था। खलीफा ने बीरबल को देखा और मुस्कुराकर कहा, तो तुम ही हो वो हिंदुस्तानी बुद्धिमान? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल सत्य का सेवक हूं। पहला प्रश्न। खलीफा ने पूछा, बताओ, संसार में सबसे तेज क्या है? दरबारियों ने सोचा, हवा, प्रकाश, विचार? बीरबल बोले, विचार, क्योंकि विचार बिना रुके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में एक साथ पहुंच जाता है। खलीफा चुप हो गया। पहला उत्तर स्वीकार हुआ। दूसरा प्रश्न। संसार में सबसे भारी क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, अहंकार, क्योंकि इसे उठाने वाला व्यक्ति स्वयं गिर जाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न। खलीफा ने मुस्कुराकर अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ, वो कौन सी चीज है जिसे राजा खरीद नहीं सकता, गरीब बेच नहीं सकता, और यदि किसी ने खाली तो मर जाएगा? सन्नाटा। बीरबल ने बिना देर किए कहा, कुछ भी नहीं। दरबार में हलचल मच गई। खलीफा ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, राजा कुछ नहीं खरीद नहीं सकता, गरीब कुछ नहीं बेच नहीं सकता, और यदि कोई कुछ नहीं ना खा ले तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सत्य की विजय। खलीफा अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। आज सिद्ध हो गया कि बुद्धि किसी राज्य की मोहताज नहीं होती। उसने बीरबल को सम्मान पूर्वक विदा किया और अकबर के लिए उपहार भेजे। वापसी और सीख। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे, अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुमने केवल मेरी नहीं
पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, बुद्धि तब तक श्रेष्ठ है जब तक उसमें विनम्रता हो। सच्ची बुद्धि दिखावे में नहीं, सरलता और सत्य में होती है। जो अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता वही हर दरबार में विजयी होता है। बगदाद से लौटने के बाद बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। बीरबल की बगदाद विजय के बाद आगरा का दरबार फिर से रौनक में था। अकबर के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था, लेकिन दरबार के कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिनके दिलों में ईर्ष्या की आग और तेज जलने लगी थी। बीरबल अब सिर्फ अकबर का नहीं, विदेशी दरबारों का भी चहेता बन गया है। यह बात कुछ दरबारियों को चुभ गई। एक गुप्त षड्यंत्र। उन्हीं में से एक मंत्री शाहनवाज खां, जो पहले से ही बीरबल से द्वेष रखता था, मन ही मन बोला, अगर बीरबल की बुद्धि इतनी ही महान है तो क्यों न उसे ऐसी परीक्षा में डाला जाए जहां बुद्धि भी कांप जाए। उसने कुछ व्यापारियों और सीमावर्ती गुप्तचरों की मदद से एक झूठी खबर फैलवाई। बगदाद से लौटते समय बीरबल ने वहां के खलीफा से गुप्त समझौता किया है। यह बात धीरे धीरे अकबर तक पहुंचा दी गई। अकबर की चुप्पी। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक राजा होने के नाते वे सत्य को परखे बिना निर्णय नहीं ले सकते थे। उन्होंने बीरबल को बुलवाया, पर अजीब बात यह थी, बीरबल दरबार में उपस्थित ही नहीं हुए। दरबार में खलबली मच गई। क्या बीरबल डर गए या सच में कुछ छुपा रहे हैं? अकबर ने आदेश दिया, बीरबल जहां भी हो उन्हें खोजा जाए। बीरबल का गायब होना। 3 दिन बीत गए, ना कोई संदेश, ना कोई खबर। पूरा आगरा सोच में डूब गया। लेकिन अकबर के मन में एक बात गूंज रही थी, बीरबल बिना कारण कभी नहीं छुपते। सच्चाई का पर्दाफाश। चौथे दिन दरबार लगा ही था कि एक साधारण वेश में एक फकीर दरबार में आया। चेहरा ढका हुआ, आवाज शांत। उसने कहा, जहांपना, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। फकीर ने पूछा, यदि राज्य में आग लगे और आग लगाने वाला स्वयं न्यायाधीश हो तो दोषी कौन होगा? आज्ञापद। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंक उठे। ये प्रश्न, ये तो बीरबल की भाषा है। फकीर ने धीरे से चेहरा उठाया। वो बीरबल ही थे, बीरबल की योजना। बीरबल बोले, जहांपना, मैं छुपा नहीं था, मैं बस सच्चाई को बाहर आने का अवसर दे रहा था। फिर उन्होंने सबके सामने प्रमाण रख दिए, व्यापारियों के बयान, गुप्तचरों की स्वीकारोक्ति और शाहनवाज खां की चालें। शाहनवाज कांपने लगा। अकबर का निर्णय। अकबर का स्वर कठोर हो गया। जिसने सत्य के रक्षक पर झूठा आरोप लगाया वो स्वयं राज्य का सबसे बड़ा अपराधी है। शाहनवाज को पद से हटा दिया गया। बीरबल का अंतिम संदेश। दरबार शांत हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम चाहते तो सीधे आकर सफाई दे सकते थे, ये नाटक क्यों? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, सत्य को शोर की नहीं, समय की जरूरत होती है। जो सच होता है वो स्वयं सामने आ जाता है। अकबर उठ खड़े हुए और पूरे दरबार के सामने बोले, आज मैंने जाना, बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई कवच नहीं। बीरबल की अंतिम परीक्षा, जब बुद्धि भी मौन हो गई। शाहनवाज खां के पतन के बाद दरबार में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अकबर समझ चुके थे कि बीरबल केवल मंत्री नहीं बल्कि राज्य की आत्मा है। एक रात का रहस्यमय सपना। एक रात अकबर ने सपना देखा, एक विशाल तराजू, एक पलड़े में मुकुट, दूसरे में सत्य। तराजू सत्य की ओर झुक गया और मुकुट जमीन पर गिर पड़ा। अकबर की नींद टूट गई। सुबह होते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर का कठिन प्रश्न। दरबार में अकबर ने सबके सामने पूछा, बीरबल, अगर कभी राज्य और सत्य में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहांपना, राज्य सत्य से चलता है, सत्य के बिना राज्य केवल भय होता है। अकबर की आंखें नम हो गई।
जनता की परीक्षा। उसी समय एक और संकट आ खड़ा हुआ। आगरा के पास के गांवों में अफवाह फैल गई। बादशाह ने कर बढ़ाने का आदेश दिया है। जनता में रोष फैलने लगा। अकबर चकित थे। ऐसा कोई आदेश उन्होंने दिया ही नहीं था। बीरबल का मौन निर्णय। बीरबल ने सारी बात समझ ली। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस बार सत्य को शब्दों से नहीं, त्याग से सिद्ध करना होगा। और उसी रात बीरबल दरबार छोड़कर चले गए, बिना पद, बिना घोषणा, बिना शोर। बीरबल जनता के बीच। बीरबल साधारण वेश में गांव गांव घूमे, लोगों की बातें सुनी, दुख देखे, भूख देखी। उन्होंने जाना अफवाह जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि जनता और राजा के बीच दूरी पैदा हो। सच्चाई का प्रकाश। एक सप्ताह बाद अकबर ने स्वयं जनता के बीच जाकर घोषणा की, न कोई कर बढ़ा है, न कोई अन्याय। यह षड्यंत्र था। और उसी समय भीड़ के बीच से एक आवाज आई, जो राजा स्वयं जनता के बीच आ जाए वो कभी झूठा नहीं हो सकता। भीड़ चौंक गई। वो आवाज बीरबल की थी। बीरबल की वापसी। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुमने पद छोड़कर भी मेरे राज्य को बचा लिया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां अपना पद से बड़ा कर्तव्य होता है। अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर ने उसी दिन फरमान जारी किया, बीरबल अब केवल मंत्री नहीं, राज्य की अंतरात्मा होंगे। उन्हें प्रश्न पूछने से कोई नहीं रोक सकेगा, यहां तक कि बादशाह भी नहीं। पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। कहानी का सबसे गहरा सत्य। बीरबल ने अंत में कहा, बुद्धि प्रश्न सिखाती है, लेकिन चरित्र उत्तर बनता है। अकबर ने सिर झुका दिया। बीरबल का अंतिम रहस्य। जब इतिहास मौन हो गया, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अकबर का साम्राज्य फैल चुका था, लेकिन दरबार में एक बदलाव साफ दिखने लगा था। बीरबल पहले जैसे नहीं रहे थे। वे अब कम बोलते, अधिक सुनते और कई बार प्रश्नों का उत्तर सिर्फ मुस्कान से दे देते। अकबर की चिंता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मित्र, आजकल तुम्हारी बुद्धि मौन क्यों है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखा। अंतिम अनुरोध। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहां अपना, मैं कुछ समय के लिए दरबार से दूर जाना चाहता हूं। अकबर चौंक उठे, तुम्हारे बिना दरबार सूना हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, जब दीपक स्वयं प्रकाश बन जाए तो दीपक की जरूरत नहीं रहती। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, पर अनुमति दे दी। बीरबल का अदृश्य हो जाना। अगली सुबह बीरबल अपने कक्ष में नहीं थे। ना कोई संदेश, ना कोई घोषणा, ना कोई विदाई। केवल एक छोटा सा कागज मिला। सत्य को खोजने वालांत में स्वयं सत्य बन जाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। खोज, पर कोई उत्तर नहीं। अकबर ने आदेश दिया, पूरे राज्य में खोज की जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुकुल, जंगल, पर बीरबल का कोई पता नहीं चला। कई वर्षों तक लोग कहते रहे, कहीं बीरबल साधु बन गए, कहीं वे ज्ञान की अंतिम यात्रा पर हैं, पर कोई प्रमाण नहीं मिला। वर्षों बाद एक बूढ़ा यात्री एक दिन आगरा आया। उसने दरबार के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर बच्चों को कहानी सुनाई। एक राजा था और उसका मित्र जो प्रश्न बन गया था। अकबर तक ये बात पहुंची। जब बुलावा भेजा गया, वो यात्री जा चुका था, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था, वहां जमीन पर लिखा मिला, बुद्धि तब तक है जब तक जब मैं मिटता है तब शांति बचती है। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। अकबर की अंतिम घोषणा। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल अमर है, वे किसी पद में नहीं, हर उस प्रश्न में जीवित है जो अन्याय के सामने खड़ा होता है। उस दिन से दरबार में कोई भी निर्णय प्रश्न के बिना नहीं लिया गया। इतिहास का मौन। इतिहास में बीरबल की मृत्यु की तिथि नहीं मिलती, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वे विचार बन जाते हैं। क्या बीरबल बगदाद में ही रुकने वाले थे? एक छुपा हुआ रहस्य। बगदाद की तीनों परीक्षाओं में विजय के बाद
पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि का लोहा मान चुका था। खलीफा स्वयं अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ था। आज बगदाद ने केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बुद्धि को सम्मान दिया है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर न गर्व था, न उत्साह, केवल शांत मुस्कान। वो रात जो सब कुछ बदल सकती थी, उसी रात जब बगदाद चांदनी में नहाया हुआ था, बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। खलीफा आपसे एकांत में भेंट करना चाहते हैं। बीरबल समझ गए ये भेंट साधारण नहीं होगी। खलीफा का छुपा हुआ प्रस्ताव महल के सबसे शांत कक्ष में, जहां दीवारों पर इतिहास खुदा हुआ था। खलीफा ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल अकबर की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। फिर उन्होंने एक सुनहरी मुहर आगे बढ़ाई। यदि तुम चाहो तो बगदाद तुम्हारा दूसरा घर बन सकता है। यहां सम्मान, धन, विद्या सब तुम्हारे चरणों में होंगे। कक्ष में सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, यह इतिहास बदलने वाला अवसर था। बीरबल का मौन। बीरबल ने मुहर की ओर देखा, फिर खिड़की से बाहर बहती दजला नदी को। कुछ पल बाद बोले, हुजूर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? खलीफा मुस्कुराए। निश्चय, वो प्रश्न जिसने प्रस्ताव की जड़ हिला दी। बीरबल ने पूछा, यदि किसी पेड़ को उसकी जड़ों से अलग कर सोने के गमले में लगा दिया जाए तो क्या वो जीवित रहेगा? खलीफा समझ गए, फिर भी बोले, पर यहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ मिल जाना जीवन का उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है जहां से सब मिला वहां लौटकर उसे अर्थ देना। बीरबल का आंतरिक द्वंद्व। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। एक ओर विश्व का सबसे समृद्ध ज्ञान केंद्र बगदाद, दूसरी ओर अकबर का विश्वास, हिंदुस्तान की आत्मा। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या बुद्धि का धर्म स्थान बदलना है या सत्य का साथ देना? उत्तर भीतर से आया, सत्य पलायन नहीं करता। अंतिम उत्तर। अगली सुबह बीरबल खलीफा के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने मुहर लौटा दी। हुजूर, मैं बगदाद में रुक सकता हूं, लेकिन तब मैं बीरबल नहीं रहूंगा, केवल एक विद्वान बन जाऊंगा। खलीफा गंभीर हो गए। बीरबल आगे बोले, जहां प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता ना हो वहां बुद्धि कैद हो जाती है। खलीफा का सम्मान। खलीफा खड़े हुए और बोले, आज मैंने समझा, बुद्धि को रोका नहीं जा सकता, केवल सम्मान दिया जा सकता है। उन्होंने बीरबल को विदा करते हुए कहा, तुम बगदाद के अतिथि नहीं, हमारे इतिहास का हिस्सा हो। वापसी की राह। जब बीरबल ऊंट पर सवार होकर बगदाद से निकले, सूरज उग रहा था। पीछे मुड़कर उन्होंने एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि जो निर्णय आत्मा से लिया जाए उसे देखने की जरूरत नहीं होती। आगरा में अकबर। जब बीरबल लौटे, अकबर ने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या वे तुम्हें रोकना चाहते थे? बीरबल मुस्कुराए, हां, जहां पनाह, लेकिन कुछ यात्रा लौटने के लिए ही होती है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। आज मुझे समझ आया तुम क्यों अमूल्य हो। बीरबल की वापसी और वो सीख जो अकबर ने जीवन भर नहीं भुलाई। बगदाद की यात्रा के बाद जब बीरबल आगरा लौटे तो शहर वैसा ही था। भीड़ भाड़, बाजार, महल, दरबार। पर दरबार का मन बदल चुका था। अब बीरबल सिर्फ हंसी और चतुराई का नाम नहीं थे, वे एक प्रश्न बन चुके थे। दरबार में सन्नाटा। जिस दिन बीरबल की वापसी हुई, अकबर ने विशेष दरबार बुलवाया। दरबारियों की पंक्तियां सजी थी, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अकबर ने बीरबल को देखते हुए कहा, तुम लौट तो आए हो बीरबल, पर क्या तुम्हारा मन भी लौट आया है? यह प्रश्न तलवार से भी तेज था। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, मन कभी गया ही नहीं था, केवल दृष्टि दूर तक गई थी। कुछ दरबारियों को यह उत्तर घमंड लगा, कुछ को डर। अकबर की अंतिम परीक्षा। अकबर ने उसी दिन एक ऐसा निर्णय सुनाया जिससे पूरा दरबार चौंक गया। आज से बीरबल किसी भी न्यायिक मामले में निर्णय नहीं देंगे,
ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई लोगों ने सोचा शायद बादशाह अब भरोसा नहीं करते, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, राजा का आदेश मेरे लिए अंतिम सत्य है। बीरबल का मौन कर्म। बीरबल ने पद तो छोड़ दिया, पर कर्तव्य नहीं। वे साधारण व्यक्ति बनकर राज्य के गांवों, कस्बों और सीमाओं तक गए। उन्होंने लोगों की बातें सुनी, बिना बोले नाम बताए। उन्होंने देखा कौन झूठ फैलाता है, कौन अन्याय करता है और कौन राजा के नाम का दुरुपयोग करता है। सच्चाई स्वयं दरबार पहुंची। कुछ ही समय में अकबर तक अलग अलग जगहों से एक ही बात पहुंचने लगी, जहां पनाह राज्य में शांति लौट आई है, अन्याय रुक गया है। अकबर समझ गए ये बीरबल का कार्य है। अंतिम दिन का दरबार। अकबर ने फिर विशेष सभा बुलाई। बीरबल को आगे बुलाया गया। अकबर ने पूछा, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था तभी तुमने राज्य की रक्षा क्यों की? बीरबल बोले, जहां पनाह पद से अधिकार मिलता है पर कर्तव्य चरित्र से आता है। वो सीख जो अकबर ने जीवन भर याद रखी। अकबर सिंहासन से उतर आए। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैंने जाना सच्चा बुद्धिमान सत्ता से नहीं, सत्य से जुड़ा होता है। फिर उन्होंने वो बात कही जो इतिहास बन गई। जो व्यक्ति बिना पद के भी राज्य की चिंता करे, वही राजा का सच्चा मित्र होता है। बीरबल की वापसी। अकबर ने बीरबल को फिर दरबार का मंत्री घोषित किया, पर एक विशेष अधिकार के साथ। बीरबल को मुझसे भी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होगी। पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। बीरबल का अंतिम वचन। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जिस दिन राजा प्रश्नों से डरने लगे उस दिन राज्योत्तर खो देता है। अकबर की आंखें नम हो गई। वर्षों बाद इतिहास में लिखा गया, अकबर महान इसलिए नहीं थे कि उनके पास साम्राज्य था, बल्कि इसलिए कि उनके पास बीरबल जैसा मित्र था। जब बीरबल बोलना कम और अकबर सुनना ज्यादा सीख गए। बीरबल की औपचारिक वापसी के बाद दरबार पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां हंसी कम थी, पर सोच ज्यादा। अकबर ने एक बात बदल दी थी। अब वे निर्णय देने से पहले अधिक प्रश्न पूछते थे। अकबर का बदलता स्वभाव। एक दिन एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, पहले आप आदेश देते थे, अब आप प्रश्न करते हैं। अकबर मुस्कुराए, क्योंकि आदेश डर से माने जाते हैं और प्रश्न समझ से। बीरबल ये सुनकर चुपचाप मुस्कुरा दिए। बीरबल का पीछे हटना। धीरे धीरे बीरबल ने खुद को दरबार के केंद्र से पीछे करना शुरू कर दिया। वे कम सलाह देते, कम बोलते और अधिकतर मामलों में सिर्फ एक प्रश्न छोड़ देते, यदि आप सामान्य व्यक्ति होते तो क्या यही निर्णय करते? अकबर कई बार इसी एक प्रश्न पर पूरा फैसला बदल देते। अंतिम निजी संवाद। एक संध्या अकबर ने बीरबल को महल की छत पर बुलाया। सूरज डूब रहा था। अकबर ने पूछा, मित्र, क्या तुम थक गए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहां पनाह, अब मुझे थकाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अकबर गंभीर हो गए, क्या तुम फिर से कहीं चले जाओगे? बीरबल ने आकाश की ओर देखा। जहां पनाह, कुछ लोग जाते नहीं, वे बस जिम्मेदारी सौंप देते हैं। बीरबल की अंतिम सीख। अकबर ने पूछा, अगर कल मैं न रहूं तो राज्य कैसे चलेगा? बीरबल ने कहा, यदि राजा सही प्रश्न छोड़ जाए तो राज्य सदियों तक चलता है। यह सुनकर अकबर देर तक मौन रहे। बीरबल का शांत विदा होना। कुछ महीनों बाद बीरबल ने दरबार आना बंद कर दिया। कोई घोषणा नहीं, कोई विदाई नहीं, बस उनके कक्ष में एक छोटा सा वाक्य मिला, जिस दिन राजा बिना सहारे के सही निर्णय लेने लगे, उस दिन सलाहकार का कार्य पूरा हो जाता है। अकबर ने वह कागज अपने पास रख लिया। वर्षों बाद जब अकबर किसी कठिन निर्णय में फंसते, वे बीरबल को नहीं बुलाते थे। वे बस स्वयं से पूछते,
अगर बीरबल यहां होते तो क्या प्रश्न पूछते, और अक्सर उसी प्रश्न में उन्हें उत्तर मिल जाता। इतिहास की अंतिम पंक्ति। इतिहासकारों ने लिखा, बीरबल की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि वे कभी केवल व्यक्ति नहीं थे, वे एक दृष्टि थे। और अकबर के बारे में लिखा गया, अकबर महान इसलिए नहीं थे कि उन्होंने जीता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सीखा अंतिम और स्थायी संदेश। महानता साथ चलने से नहीं, सोच सौंप देने से पैदा होती है। कुछ लोग जीवन में आते हैं ताकि हम उनके बिना भी सही चलना सीख सकें,